हाय गाइस एंड एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है विद्युत धारा पर, इलेक्ट्रिकल करंट। सबसे पहले हम समझते हैं धारा क्या है। किसी भी चीज का अचानक फ्लो धारा कहलाती है। जैसे दूध का फ्लो दूध धारा, उसी तरह इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होता है उसे बोलते हैं विद्युत धारा। अब एक इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा नहीं बहेगी। उस तरह इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए धारा बहने के लिए। जैसे विद्युत धारा जो होती है उसकी इकाई होती है एम्पियर। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाह होता है। जब भी हमें 1 एम्पियर का करंट लगता है तो हमारे शरीर में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें करंट तगड़े से लगता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को कोई न कोई तो पीछे से धकेल रहा होगा। वो धकेलता है, उसका नाम है वोल्टेज। वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को पीछे से धकेलता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एम्पियर आगे भागेगा। एम्पियर आगे भागेगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आगे भागेंगे और उतना ही तेज करंट प्रवाह होगा। जैसे अब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है धड़ाधड़, अब उसको मिल गया उसका जिसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है उसमें अवरोधक का कार्य करता है। अवरोधक का कार्य करता है। अब इधर से बेचारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उधर से रोक रहा है प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध को रोकने का कार्य, प्रतिरोध जो है वो इलेक्ट्रॉन को रोकने का कार्य करता है। अब वोल्टेज और इधर प्रतिरोध, बीच में बेचारा कौन रह गया? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी गांव में दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका फायदा तीसरे को होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब भी दो चक्कियाँ चलती हैं तो उसमें पिसता तो बेचारा गया हुआ है, उसी तरह इसमें हाल इलेक्ट्रॉन का है। अब हम देखते हैं कि गांव में जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई बाल नोचता है, कोई ईंट चलाता है, कोई कैसे लड़ाई करता है, यानी सबका तरीका अलग अलग रहता है। उसी तरह करंट को जब हम अलग अलग चीज़ पर वो करते हैं तो उनका भी रिएक्शन कुछ अलग अलग होता है। जैसे नाइक्रोम है, जब हम नाइक्रोम के ऊपर से करंट को गुजारते हैं तो नाइक्रोम गुस्से से गर्म हो जाता है। तो आदमियों ने सोचा कि क्यों ना इसको हम किस में यूज़ ले, हीटर है, प्रेस है, उनमें यूज़ ले। अब इसी तरह हम देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन पर से जब करंट गुजारा जाता है तो टंगस्टन गुस्से से जलने लगता है, यानी चमकने लगता है। तो सोचा लोगों ने क्यों ना हम इसको बल्ब में यूज़ लें, तो टंगस्टन का उपयोग बल्ब में करते हैं। उसी तरह हम कॉपर को देखते हैं। जब कॉपर पे से करंट गुजारा जाता है तो कॉपर जो है घूमने लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पंखे देखते हैं, उनमें कॉपर का उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं करंट के बारे में देखा हमने। अब विद्युत धारा, धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, एसी डीसी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन जरूरी है धारा प्रवाह के लिए? तो यार जरूरी दोनों ही है, वोल्टेज भी जरूरी है और इलेक्ट्रॉन जरूरी है। वोल्टेज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे होगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वोल्टेज किसको धकेलेगा? तो जरूरी दोनों है। उसी तरह प्रतिरोध भी जरूरी है धारा प्रवाह के लिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं फेज वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग के बारे में। फेज क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, पहले इनके अर्थ को समझते हैं। फेज वायर जो होता है वो गर्म तार होता है और न्यूट्रल वायर होता है वो ठंडा तार होता है। फेज वायर हमेशा लाल रंग का होता है सर, और न्यूट्रल वायर जो होता है वो काले रंग का और भी कलर होते हैं। फेज जो होता है जिससे करंट जाता है और न्यूट्रल जो होता है उससे करंट आता है। यानी कोई भी चीज़ जाएगी तो श्योर है वो दोबारा भी आएगी। जैसे हम सांस ले रहे हैं, अब सांस छोड़ेंगे नहीं तो हम तो मर जाएंगे। यानी कि करंट के जाने के लिए जो रास्ता है, अगर उसको आने के लिए रास्ता नहीं मिला तो वो कोई काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चोर जब चोरी करने जाता है तो वो घर के अंदर घुसता है तो पहले ये चोरी नहीं करता, वो पहले ये देखता है कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। अगर गलती से हाथ भी लग गया तो बोल दूंगा कि ऐसे ही घूमने आया। अब देखो आप, उस तरह फेज और न्यूट्रल कार्य है। फेज से करंट जाएगा और न्यूट्रल से करंट आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी दो चिड़िया फेज पर बैठ जाती है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि करंट जा रहा है उससे, तो उनको न्यूट्रल नहीं मिला। जबकि वो न्यूट्रल के टच होता है तो उनका ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि वो मर जाती है। इसी तरह फेज और न्यूट्रल कार्य। अब इसके आगे हम देखते हैं अर्थिंग क्या होती है। जब भी फेज और न्यूट्रल के मध्य कोई लीकेज होता है, तो जैसे कोई भी मशीन है उसके अंदर फेज और न्यूट्रल जा रहा है, फेज से करंट आ रहा है, न्यूट्रल से करंट जा रहा है, और इनके मध्य जो लीकेज हो गया तो जब हम उस मशीन के हाथ लगाते हैं तो हमारे अंदर करंट आता है।
क्यों? क्योंकि फेज उस मशीन में जा रहा है। अब उस फेज को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, और अर्थिंग जो होती है वो एक्चुअली में हमें करंट से बचाने के लिए उपयोग में ली जाती है।